वेलकम टू एम कैंटल दोस्तों। कल जो मार्केट में हुआ वो मजेदार था। आई एम श्योर दैट विद द लेवल्स जो दिए गए थे उन्होंने एकदम बढ़िया से काम करा, अपने पैसा कमाया होगा, बढ़िया से कमाते रहिए, दुआ में याद रखिए। आगे चलते हैं, कल मंडे यानी कि क्या करना है और उसका क्या लेवल्स रहेंगे वो भी देख लेते हैं। उससे पहले क्या हुआ उस पर नजर डालते हैं। एफआईआई जो है वो लगातार बेच रहे हैं और उन्होंने अपने बेचने की रफ्तार बढ़ा दी है, लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। इनफैक्ट 3 से 4 हजार, इनफैक्ट 1.5 से 2 हजार बेच रहे थे जनवरी में पर डे, फिर उन्होंने बढ़ाकर 3 हजार कर दिया। 3 हजार को बढ़ाकर अब मार्च जब से शुरू हुआ तब से 6 हजार की एवरेज पे आ गए हैं। और कल कल यानी फ्राइडे को उन्होंने 7,631 करोड़ का माल बेचा है। हालांकि डीआईएस बहुत कोशिश कर रहे हैं, खरीद भी रहे हैं, बट दोस्त डेफिसिट को आप देख लीजिए, ये कहाँ जा रहा है माल, आप ये भी समझ लीजिए। रिटेल फंस रहा है। ठीक है, मैं और आप मत खरीदिए, फिर बोल रहा हूँ। तो 4,799 करोड़ का माल खरीदा है डीआईएस ने, अगेंस्ट दी 7,633 का करोड़ का माल जो बेचा है एफआईआई ने, उसके अगेंस्ट में शुक्रवार को 4,799 करोड़ का माल डीआईएस ने खरीदा है। महीने की अगर बात करें तो बस 45,000 करोड़ का बेचा था माल, 45,720 करोड़ का माल फरवरी में बेचा 28 दिन में, जो कि जनवरी से कहीं ज्यादा था। मैंने बताया था पिछले वीडियो में, आप जानते हैं, चाहे तो देख सकते हैं। और अब अगर देखा जाए तो उस हिसाब से और बहुत ज्यादा बेच रहे हैं वो, यानी कि 18,614 करोड़ का मार्च में वो बेच चुके हैं अभी तक। कितने ट्रेडिंग सेशन हुए हैं यार, दो तीन तीन ट्रेडिंग सेशन में वो 18,000 करोड़ बेच चुके हैं। तो 30 दिन है हमारे पास, मतलब 22 दिन, 22 ट्रेडिंग सेशन, 30 ट्रेडिंग सेशन में कितना बेच देंगे वो। अगर उस हिसाब से करें, मैं वहां पे 3 का 30 कर रहा हूँ तो यहाँ पे 18,000 के आगे एक जीरो लगा लीजिए, बहुत ज्यादा हो जाता है यार। साल भर की एवरेज पार कर जाएंगे इस महीने में। और अगर ये है तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि हम अब मंदी की मार्केट में आ चुके हैं। कुछ भी खरीदना और उसे होल्ड करना और राइड करना बेवकूफ़ी होगी, ना समझी होगी। डोंट डू दैट। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, प्लीज़ प्रोटेक्ट योर मनी, सेव योर मनी, होल्ड योर मनी। आएगा टाइम जब बाय करना होगा। खैर एनी विच, अभी जो एफआईआई ने मार्च के महीने में बेचा है वो 18,614 करोड़ रुपए बेचा है। और खरीद जो हुई है डीआईएस की तरफ से उनके अगेंस्ट में वो है 12,599 करोड़ की। ठीक है, हालांकि कई अच्छे अच्छे शेयर सेल में मिल रहे हैं। अगर आप समझ सकें तो उनको खरीदने की कोशिश करें, और वो भी सस्ते में, मतलब धीरे धीरे, एसआईपी की तरह से। एक साथ एक झटके में सारे शेयर मत खरीद लीजिएगा। किसी भी शेयर को ये तो मत सोचिएगा फिलहाल कि ये बहुत सस्ता है यार, इससे ज़्यादा सस्ता क्या होगा, अभी आप देखिएगा आने वाली है सेल। ठीक है, तो एफआईआई ने वाईटीडी मतलब ईयर इस साल में क्या बेचा है, इस साल में वो अभी तक बेच चुके हैं 1,05,681 करोड़ का माल। जबकि उन्होंने पिछले साल 2021 में, यानी कि 12 महीने में 92,729 करोड़ का बेचा था। इस साल अभी सिर्फ 2 महीने में 1,05,000 करोड़ का बेच चुके हैं। डीआईएस ने उसके अगेंस्ट में क्या खरीदा है, पिछले साल में उन्होंने खरीदा था 94,500 करोड़ का, और अभी तक वो 76,600 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद चुके हैं इस साल में। डेफिसिट आप देख लीजिए कितना बड़ा है, और वो कहाँ जा रहा है, वो रिटेल के पास जा रहा है। रिटेल कौन होता है आप बेहतर समझते हैं, देख लीजिएगा, गौर फरमाइएगा, फंसिएगा मत। अगर आप इस चैनल पर सब्सक्राइब हैं तो आई एम श्योर दैट आपका फायदा होगा और बचे रहेंगे, लेकिन भावनाओं पे कंट्रोल रखिएगा। मार्केट बार बार ये दिखाएगी कि हम ऊपर जाने लगे हैं, अभी नहीं जा रही है। मैं बता रहा हूँ आपको, मंदी के दौर आ चुका है। चलिए एक बार यूक्रेन पे नजर डाल लेते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर में क्या हो रहा है। पुतिन साहब ने कहा है कि वो विल डिस्ट्रॉय दी वेस्टर्न क्रिएटेड एंटी रशिया, जो एंटी रशिया की फीलिंग, भावनाएं जो उत्पन्न कर दी गई हैं कि रशिया को ये गलत है, बुरा है, ये है, वो है, धंधा बंद कर दो, उनको स्विफ्ट से बाहर कर दो, एयर स्पेस ब्लॉक कर दो एंड ऑल दैट स्टफ, कह रहे हैं वो इस सब से निपटारा अभी कर देंगे जल्दी। तो यूक्रेन फॉरेन मिनिस्टर ने उस पर क्या कहा है, फॉरेन मिनिस्टर यूक्रेन कह रहे हैं कि दे आर लुकिंग एट एन ऑप्शन टू डिप्लॉय इंटरनेशनल पीस मेकर, यानी कि हमारे से लगता है कि नहीं हो पाएगा, पर इंटरनेशनल पीस मेकर मतलब शांति दूत, वो अपना नियुक्त कर दें, हो सकता है वो अमेरिका को कर दें, हो सकता है यूके को कर दें, या ऐसा ही कुछ करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये खेल है, मगर ये सब तो स्टेटमेंट्स हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स कहलाती हैं ये। अब असली में जो हो रहा है उसको समझने की कोशिश करिएगा, मैं आगे वो बताने लगा हूँ। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन कॉल्स ऑन अदर कंट्रीज टू नॉर्मलाइज रिलेशंस विद रशिया। पुतिन साहब ने कहा है कि आओ, देशों से आह्वान कर रहा हूँ कि समझौते कर लो, नॉर्मलाइज कर लो रिश्तों को। जो कुछ हुआ है, जो बंद करा है वो सब कोई बात नहीं, अब आ जाओ, बैठते हैं और बात करते हैं, धंधे की बात करते हैं। ही सेज रशिया विल फुलफिल इट्स इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस टू अदर स्टेट्स। उन्होंने कहा कि मैं बता रहा हूँ रशिया की तरफ से कि भैया जो भी समझौते या पुराने क्या व्यावसायिक समझौते हुए हैं हमारे बीच में, हम उन्हें पक्का पक्का पूरा करेंगे, उसमें कोई भी कोताही नहीं आएगी। युद्ध अलग बात है, पर वो एक अलग बात है, और हम उन सबको पूरा करेंगे।
एनी अटेम्प्ट टू क्रिएट नो फ्लाई जोन। अब देखिए इस पे, यहाँ पे भावनाओं को समझिएगा। इंग्लिश बहुत, हिंदी बहुत, शब्द बहुत हल्के हैं, लेकिन भावनाएं बहुत गहरी हैं, गौर फरमाइएगा। एनी अटेम्प्ट टू क्रिएट, कोई भी प्रयास बनाने का, नो फ्लाई जोन बाय एनी अदर कंट्री इन यूक्रेन वुड बी सीन एज डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन मिलिट्री एक्टिविटीज। उनका ये कहना है कि अब किसी ने भी अगर एयर स्पेस को ब्लॉक करने की कोशिश करी और यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाने की कोशिश करी, तो उसे बाकायदा फौजी कार्रवाई समझा जाएगा उस देश की तरफ से। देख लीजिएगा, मतलब समझ लीजिए कि फिर आप युद्ध में हैं और मेरे सामने खड़े हैं, मैं क्या करूंगा फिर वो मैं देख लूंगा। दैट्स व्हाट इट मीन्स मेरे हिसाब से, बाकी आप समझदार हैं। इफ वी स्टॉप फॉरेन एयरलाइंस फ्लाइंग ओवर द साइबेरिया देन टिकट प्राइसेस विल राइज। उन्होंने कहा कि अगर हम भी साइबेरियन सी पूरा का पूरा नहीं कहा रशिया का बंद कर दें तो क्या होगा। आपने सोचा है इस बारे में? सोचने वाली बात तो है। यूक्रेन फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा है, कहते हैं भाई यूक्रेन इज लुकिंग एट ऑप्शंस ऑफ डिप्लॉइंग इंटरनेशनल पीस मेकर, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। लेकिन इसके आगे मैंने यहाँ पे दोबारा कहा है, क्यों कहा है, क्योंकि यूक्रेन डिफेंस मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, वहां तो स्टेटमेंट आ रही है कि भाई उन्होंने विदेश या इंटरनेशनल शांति दूत सेट करना चाह रहे हैं, लेकिन नीचे अगली स्टेटमेंट क्या है, डिफेंस मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, वो फॉरेन मिनिस्टर ने वो कहा है और डिफेंस मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, ओवर 66,200 यूक्रेनियन आदमी बाहर के देशों से वापस आ गए हैं युद्ध में शामिल होने के लिए। तो भाई इन दोनों का मतलब क्या है, आप बेहतर समझिए, भावनाओं के ऊपर जाइएगा, ठीक है। तो ये खत्म होता नजर नहीं आ रहा अभी फिलहाल। इट्स गोइंग टू स्ट्रेच दो इट डज नॉट गोइंग टू मेक मच डिफरेंस फॉर आवर इकोनॉमी और मार्केट्स, बट बात तो है अभी जो चल रही है और सबकी नज़र इसी पे है। अगर ये बंद भी हो गया तो हमारी मार्केट उठ जाएगी, ऐसा नहीं है, गौर फरमाइएगा, क्योंकि क्रूड नहीं सस्ता होने वाला, और सस्ता होकर भी उतना महंगा रहेगा जितना कि हमारे लिए बहुत बड़ा डेंट होगा। डॉलर बहुत महंगा है इस समय, और महंगा हो रहा है, हमारी इकोनॉमी पे बड़ा डेंट है। खैर, व्हाइट हाउस क्या कह रहा है आगे देख लेते हैं। बाइडन हैज नो इंटेंशन ऑफ एंगेजिंग इन डायरेक्ट नेगोशिएशंस विद पुतिन। अब यहाँ पे यूएस की बात करें तो यूएस साहब क्या कह रहे हैं, व्हाइट हाउस कह रहा है कि भैया हमारी तो बातचीत की कोई भी राय नहीं है, पुतिन के साथ तो हम बातचीत करेंगे ही नहीं, कोई भी समझौता और बातचीत सोच विचार में भी नहीं है। देयर आर नो इंटेंशंस एंगेजिंग इन डायरेक्ट इन नेगोशिएशंस विद मिस्टर पुतिन, ठीक है। तो मतलब वो भी पता नहीं शायद युद्ध दिखाएंगे। खैर एनी विच जो होगा वो देखेगा आपको, अभी फिलहाल कहीं से भी सेटल होता तो नहीं दिख रहा है। दैट्स व्हाट इट इज, ये बढ़ता ही नजर आ रहा है। आइए देख लेते हैं एक बार मार्केट के अंदर क्या हुआ, मेन मेन कंपनियां जिनके बीच में क्या क्या हुआ। ऊपर वाली कंपनियां जिनके अंदर बात करें तो गैब्रियल इंडिया में HDFC म्यूचुअल फंड ने स्टेक बढ़ाया अपना, उनका पहले से ही 7.04% का स्टेक था, जो कि बढ़ाकर उन्होंने 9.17% कर दिया। 30,66,000 शेयर खरीदे हैं गैब्रियल इंडिया के। अगर आप भी चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं धीरे धीरे, अगर आपके पास और पैसा है। उन्होंने भी 7% से 9% करा है, तो वो 9% से 15% भी करेंगे किसी दिन, अगर उनको नीचे मिलता है तो आप देख लीजिए, अगर आपका भी ऐसा कोई प्लान हो तो देन यू कैन वेल look at the investment. This is going to be a good investment for long term. अच्छा, मदर डेयरी मैंने पहले बताया था उससे परसों कि अमूल ने 2 रुपये बढ़ा दिए और एक और डेयरी ने बढ़ाए थे। अब मदर डेयरी जो है दिल्ली और NCR की सबसे बड़ी वाली मिल्क सप्लाइंग कंपनी, दे हैव ऑल्सो डिसाइडेड टू इंक्रीज द मिल्क प्राइसेस बाय ₹2। संडे से लागू हो जाएंगी। तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है हमारा, पेट्रोल क्रूड के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो दूध होता है, जो सभी घरों में जाता है, तो वो बढ़ने वाला है, वो भी इन्फ्लेशन बहुत अच्छे से आने वाली है। और अच्छा, मैंने कहा था आपको कि संडे तक पेट्रोल भरवा लीजिए, क्योंकि मंडे से पक्का मंडे नहीं तो ट्यूसडे से कीमतें बढ़ जाएंगी और अच्छी खासी 8-10 रुपये की बढ़ेंगी। अगर आपने नहीं भरवाया तो आप फिर से बढ़ा सकते हैं। साथ में ये भी कहा था कि भाई 500 रुपये 400 रुपये बचा सकते हो। अगर आपके पास कार है तो प्रति कार में आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये प्रति लीटर बचाएंगे तो आपके 50 लीटर से ज़्यादा की टैंकी नहीं होगी, 50 की 60 भी होगी। बहुत बड़ी आपके पास SUV है तो आप चिंता नहीं करेंगे। और अगर नीचे की है सेडान तक की, 50 लीटर की टैंकी होती है, 50 लीटर की टैंकी में 10 रुपये पर लीटर का मतलब 500 रुपये होता है। सोच लीजिएगा उसको बचा के आपको क्या करना है, एक अच्छा खासा अमाउंट, ठीक है। वो एक शेयर खरीद लीजिएगा। ओके, NTPC जो है कंपनी ने अनाउंस कर दिया है कि उनका जो फतेहगढ़ वाला प्लांट था वो चालू हो गया है। उसमें 296 मेगावाट की प्रोडक्शन की कैपेसिटी उन्होंने बिल्ड करनी है, उसमें से 74.88 मेगावाट जो है वो कमीशन कर दिया गया, मतलब चालू हो गया, प्रोडक्शन चालू हो गया, मतलब उनकी कमाई बढ़ने वाली है। तो उनको अभी तक पैसे लग रहे थे थर्मल NTPC के, जो कि अब रिटर्न देना शुरू करेंगे। गौर फरमाइएगा। नेस्ले इंडिया टू कंसिडर फाइनल डिविडेंड ऑन अप्रैल। नेस्ले इंडिया ने कहा है कि वो अप्रैल में डिविडेंड फाइनल कर देंगे, जो भी उनको देना है। डिविडेंड देते हैं, हर साल देते हैं, अब भी देंगे, मगर अभी शायद शेयर गिर रहा है तो ये अनाउंसमेंट अभी फरवरी में क्यों आ गई है पता नहीं, बट खैर नहीं, अप्रैल में दे देंगे। और अच्छी कंपनी है, देती है जो कहती है वो देती है, हर साल देती है, इस बार भी देगी। एंड दैट्स अ वेरी गुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इफ समबडी वांट्स टू डू
कैन इन्वेस्ट इन इट फॉर लॉन्ग टर्म। ये मेरी राय है। बाकी आगे डिस्क्लेमर, डोंट फॉरगेट दैट आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट एंड डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर यू take any financial action on any information or suggestion as given in this video. थैंक यू। ओके, मूविंग ऑन फर्दर, कुछ शेयर जिनमें मैं हर बार हर रोज जो मूवमेंट हो रही है प्रमोटर्स की तरफ से वो लेके आता हूं, और वो हर दूसरे दिन तीसरे दिन बहुत अच्छी मूवमेंट देते हैं। तो वो कौन कौन से शेयर हैं? चंबल फर्टिलाइजर पहले भी मैं एक बार बता चुका हूं, अब फिर दोबारा उसके अंदर मूवमेंट आई है। क्या हुआ है? प्रमोटर ग्रुप ने, नीलगिरी प्रमोटर ग्रुप ने 50,000 शेयर खरीदे हैं 28 से 2 मार्च तक, यानी कि वो लगातार खरीद रहे हैं। और मैंने कहा था कि इसके अंदर कुछ खास होने वाला है, गौर फरमाइएगा, नज़र रख सकते हैं बट वाइजली, और फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना मत भूलिएगा। मुकुल प्रोमोटर्स में जो है वो 8,537 शेयर खरीदे गए हैं उनके प्रमोटर द्वारा, ठीक है, ओपन मार्केट से। रामाकृष्ण फोर्जिंग्स, इसके भी प्रमोटर ने जो है वो 2,500 शेयर खरीदे हैं, ये भी एक अच्छा शेयर हो सकता है। बजाज ऑटो प्रमोटर ग्रुप, बजाज ऑटो बहुत ही इंपॉर्टेंट शेयर है, ठीक है, नीचे गिरा हुआ, हालांकि भी 3200 रुपये का है, फिर भी 3,200 रुपये से ज़्यादा का है मेरे ख्याल, 3,240 रुपये के आसपास। उसके अंदर 14,000 शेयर खरीदे हैं उनकी कंपनी ने, ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। लेकिन गौर फरमाइएगा, इसे 3400 के नीचे ये वीक हो जाएगा और एक अच्छे लेवल तक जाएगा, मुझे लग नहीं रहा कि जाएगा, और अभी 3420 में मिल रहा है, चाहे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आगे देख सकते हैं पूछ कर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से। बजाज ऑटो, ओके। और उसके बाद नुवोको विस्ता कॉर्पोरेशन, इसके भी प्रमोटर ने जो है वो शेयर खरीदे हैं 50,000, 2 मार्च को, नज़र रखिएगा, खेलने की कोशिश कीजिएगा। जियोजिट फाइनेंशियल सर्विसेज, इसके जो हैं शेयर बेचे गए हैं, बीएन परिवार उनके प्रमोटर हैं, इन्होंने बेचा है 24 और 25 फरवरी को, 2 दिन लगातार। 24 फरवरी मतलब वॉर का दिन, जिस दिन सबसे नीचे था उस दिन बेचा गया है, 25 को फिर अगले दिन बेचा गया। भाई कुछ तो कारण होगा, और फरमाइएगा, ठीक है, गिर भी सकता है। टीम लीज सर्विसेज प्रमोटर एचआर ऑफशोरिंग वेंचर्स एंड प्रमोटर्स ने बेचे हैं 16,000 शेयर्स 28 से 3 मार्च, लगातार बेच रहे हैं, ठीक है। तो इसको गौर फरमाइएगा, बचने की कोशिश कीजिएगा, अपने पैसे बचाइएगा। ऐसे शेयरों में जो फंस जाएगा वो बहुत लंबे समय तक जाएगा, इनमें 30 से 50% तक की गिरावट आ सकती है एज पर द रूल जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, डाउ थ्योरी से। आगे चलते हैं, कौन कौन से शेयर है जो गिरने वाले हैं, मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ, मगर फिर से बोल रहा हूँ, डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर यू टेक एनी एक्शन। Me or the channel will not be any form will not be responsible for any action you have taken, ठीक है। इसका प्रॉफिट होगा तो वो आपका, लॉस होगा तो आपका, प्लीज बी वाइज। बट मेरी राय क्या है मैं वो बता रहा हूँ। IRCTC बॉस, अभी इसका 726 रुपये चल रहा है दाम, और अगर ये टूटकर 720 को तोड़ देता है क्लोजिंग बेसिस पे, किसी दिन अगर 720 के नीचे गिरता है तो अच्छी खासी गिरावट देगा ये, 150 से 200 रुपये मेरे को दिख रहा है कम से कम, ठीक है। 100 रुपये तो आप अगर चाहें तो कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं अगर ये 720 तोड़कर बंद होता है तो, नजर रखिएगा। MFSL, और ये मैं टेक्निकल चार्ट्स के बेसिस पे कह रहा हूँ, ठीक है, जो मुझे वहाँ दिख रहा है। MFSL जो है वो अभी इस समय 781 रुपये 50 पैसे पे चल रहा है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से 690 बहुत जल्दी आ जाएगा, यानी कि करीब 80-90 रुपये कुछ। और ये F&O के शेयर है, 90 रुपये F&O में, मतलब आप जानते हैं ना, हाँ, दोज हू वांट टू ट्रेड कैन try their luck, but after discussing it with your financial advisor, I will not be responsible for any profit or loss in this, okay। CUB कब अभी 117 रुपये 75 पैसे पे चल रहा है। ये जब ऊपर आए 125 या 135 पे तो आप इसको बेच सकते हैं, और जब इसको आप बेचिए तो 2 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइएगा, अगर ये उसको तोड़ दे तो बाहर निकल जाएगा, नहीं तो ये आपको अच्छे खासे 8-10 रुपये देगा। 125 पे आया तो वापस 117 आएगा, 135 पे आया तो वापस 117-18 आएगा विद इन अ मंथ और सो। दैट्स व्हाट टेक्निकल चार्ट से कह रहे हैं कि अब ये वापस 125 को तोड़ना इसके लिए बहुत मुश्किल होगा, और 135 को तो ये तोड़ ही नहीं पाएगा, ऐसा दिख रहा है इसके चार्ट्स में, ठीक है। 117-75 पे है, डाउन ट्रेंड है, और आप चाहें तो खेल सकते हैं। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं चार्ट्स को। चार्ट्स में क्या करना है हमें उसके अंदर देखते हुए लेट्स लुक एट के मंडे को हमें कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। तो निफ्टी, जैसा कि मैंने कहा ही है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, कमजोरी दिख रही है। तो बॉस मैं आपको बता दूं कि मेरी राय क्या है उसके बारे में, ओके। इन माय ओपिनियन निफ्टी 50 अब कल के लिए बोल रहा हूं, ठीक है, 16,317 से 16,350 मान लीजिए, 16,350 को पार नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये वाली भी नहीं है रेजिस्टेंस मेरे राय में, ये मैंने रेड जोन बनाया मेरे हिसाब से। अगर यहाँ मिल जाए, जो कि नहीं लग रहा है मुझे लग रहा है सीधा गैप डाउन होगा, लेकिन अगर कहीं मिल जाए तो बस यहाँ पे आप एक ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं जो शॉर्ट साइड का हो। नहीं तो लेवल्स क्या है बाकी आगे मैं बता देता हूँ, ठीक है। इस बॉक्स को ध्यान रखिएगा, मेरे हिसाब से अगर मार्केट आएगी और यहाँ टकराएगी तो यहाँ पर घूम सकती है, यहाँ पे पोजिशनिंग चेंज होगी, जो भी स्टैंड बाय या अपना हैंड ओवर चेंज करना होगा किसी को, पुट वालों को बाय में, बाय वाले को
कॉल वाले को पुट में आना है तो वो यहीं पे कहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो नज़र रखिएगा इस चार्ट में, इस लेवल पे, ठीक है। लेवल एक बार फिर से बता देता हूँ, 300 से आप 350 मान लीजिए, 315 इनफैक्ट 315 से 350 को गौर फरमाइएगा। इसके बीच में अगर मार्केट आती है तो यहाँ पर पोजीशन चेंज होगी, जो भी हो रहा होगा उससे उलट होगा। अगर ये यहाँ खुलकर यहाँ आती है तो भी, और अगर यहाँ खुलकर यहाँ जाती है तो भी, और अगर यहाँ खुल जाती है और यहीं चलती है तो भी समझ लीजिएगा कि वो बड़ा गेम होने वाला है। हालांकि मुझे लग नहीं था कि यहाँ होगा, सीधा गैप डाउन होने वाला है, ऐसा दिख रहा है ग्लोबल मार्केट्स और डेटा को देखते हुए, अच्छा खासा गैप डाउन होने वाला है। और मार्केट में हम BS जोन में आ चुके हैं, अब हम मंदी के दौर में आ चुके हैं, अब मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाएगी ऐसा लग नहीं रहा है। तो अपनी इन्वेस्टमेंट सोच समझ के कीजिएगा, खास तौर पे अपने शेयर्स एवरेज करने की जो सोच रहे हो आप, क्योंकि बेचने के लिए देर हो चुकी है। अगर आपकी पोर्टफोलियो में अभी भी है, अगर आपने मेरा 20 तारीख का या 30 तारीख का वीडियो नहीं देखा था जिसमें मैंने कहा था पोर्टफोलियो खाली कर लीजिए, तो आपने नहीं करा होगा, और अगर नहीं करा है तो अब मुझे लग रहा है कि आपको बहुत दुख होगा, दर्द होगा, और आप सोच रहे होंगे कि आप एवरेज करेंगे। तो अगर आप एवरेज का सोच रहे हैं तो दोस्त अभी ज़रा ध्यान रखिएगा, लेवल आए तभी करिएगा, वरना बहुत जल्दी पैसे खत्म हो जाएंगे। लेकिन गिरावट अभी खत्म होने वाली नहीं है, लंबा दौर है, ठीक है। आइए ऊपर देख लेते हैं मार्केट में क्या होगा। लेवल्स मैं बता रहा हूँ, इनको नोट कर लीजिए। नीचे से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो जैसा मैंने ये बता दिया पहले, 16,350, 300 से 350 की रेंज में आके अटकना चाहिए। यहाँ नहीं अटका, ऊपर जाएगा तो ये 380 तक जा सकता है, 380 पे जाके फंसेगा। 380 से अगला लेवल आ जाता है ऊपर की तरफ में 480, 485। इसको पार करना बहुत मुश्किल होगा। अगर ये इसको पार करके ऊपर ट्रेड करता है 1 घंटा, तो समझ लीजिएगा कि मंदी का दौर जो मैं कह रहा था वो गलत है, और अब मंदी नहीं शुरू हुई है, ये फिर से वापस ऊपर जा सकता है। हालांकि कन्फर्म कब होगा? कन्फर्म होगा जब ये 16,850 को पार कर देगा। 725 ये दिखा रहा है, 725 से 850 का जोन है जहाँ पे गेम फिर से चेंज हो सकती है। और अगर इसने 850, 16,850 तोड़ दिया तो समझिएगा कि आपकी तेजी वापस आ रही है, ठीक है। ये लेवल 16,850, तो ये लेवल है 16,720, 50, फिर उसके बाद ये 16,850। अगर 850 को तोड़कर मार्केट ऊपर ट्रेड करना शुरू करती है कभी भी, आज कल परसों तरसों, महीने बाद, 10 दिन बाद, तब समझिएगा कि ये मंदी का दौर जो है ये कुछ कुछ नेगेट हो रहा है, और अब हम वापस शायद बुलिश या साइडवेज हो सकते हैं। अभी फिलहाल मंदी है मेरे हिसाब से। अच्छा, अब नीचे जाएंगे तो क्या होगा? नीचे की तरफ का देख लीजिए। नीचे की तरफ में दोस्त, अगर नीचे की तरफ चलते हैं तो पहला लेवल जो है वो आपका ये है 16,142। अच्छा, गौर फरमाइएगा, कल हमने ना अपना जो वॉर वाला लो था, यानी कि जो झटके वाला लो था, डरावना लो था, इतनी बड़ी वारदात के बाद का लो था, वो भी हमने तोड़ दिया है, ठीक है। और मैंने 16,110, 105 का लेवल दिया था, 100 से 150 का। मार्केट 135 से वापस रिवर्सल हो गई। मैंने कहा था कि इसको तोड़ देगी, हालांकि तोड़ा नहीं है इसने, मगर मैंने ये भी कहा था कि इसको जब तोड़ देगी तो फिर ये लंबी नीचे गई, जो दिख रहा है कि अब कल सीधा मंडे को सीधा खुलने ही वाली है नीचे, ठीक है। तो नीचे के लेवल देख लीजिए अब। तो पहला लेवल फिर से वही है 16,100, 150 के बीच में, इस पर गौर फरमाइएगा। यहाँ से मार्केट या तो रिवर्सल लेगी, ऊपर की तरफ जाना है अगर तो, जो कि दिख नहीं रहा है, तो नीचे आएगी। तो नीचे आएगी तो अगला लेवल जो है वो आपका 15,950 मान लीजिए, 950 से 900। यहाँ पे आके मार्केट थोड़ा सा टाइम बिताएगी, यहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ा सा रेस्ट लेने की कोशिश करेगी, और उसके बाद दोबारा से नीचे जाएगी। अब दोबारा से नीचे जाने के लिए अगर बोलूँ तो कहाँ जा रही है दोस्त? लंबा वाला जा रही है, जहाँ इसने 16,000 तोड़ दिया, 15,950 के आसपास अगर ये ट्रेड करने लगती है और 1 आध घंटा ट्रेड कर लेती है ना, तो बस कल ही हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। 16,200 से 250, 300 पॉइंट छोड़कर यहाँ पे आएगी, और फिर उसके बाद ये नीचे जाएगी, तो ये कहाँ तक जाएगी वो देख लीजिए। मगर मेरे हिसाब से अब जो उसके बाद अगला लेवल आता है वो 15,400 से 500 की रेंज आती है। 15,400 से 500 की रेंज पे नज़र रखिएगा। अब मार्केट अगर इसको तोड़ देती है और वापस नहीं जाती इसके ऊपर, तो 15,400 की तरफ आ रही है। ये हो गया निफ्टी। आइए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में ये वही चार्ट है जो मैं रोज दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। मेरी वही पुरानी ड्राइंग्स हैं, इनको अगर गौर से फरमा के देखेंगे आप तो स्थिति अभी भी वही गंभीर है। अच्छा, मैंने देखिए निफ्टी के अंदर दिखा रहा था आपको कि देखिए मार्केट जहाँ खुल रही है वहीं बंद हो जा रही है, बहुत कुछ कर नहीं रही है। अब ये यहाँ से लो तोड़कर बैठी हुई है पुराने वाले लो पे, बैंक निफ्टी में। मगर देखिए बस ये कहाँ खुल रही है, कहाँ जा रही है, साफ दिख रहा है। अगर आप गौर फरमाएंगे तो बस ये स्टेप्स बनाना होता है, इसको बोलते हैं डाउन स्टेप्स हैं। और ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेप बना चुकी है। 3 स्टेप के बाद बोलते हैं कि फिर वो तो कंफर्म हो गया ट्रेंड, जो कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड बन गया, ऐसा माना जाता है, ठीक है। थ्योरीज कहती हैं और स्टडीज कहती हैं, किताबें बहुत सारी पढ़ी हैं मैंने, उनके तहत मैं बता रहा हूँ। बाकी मार्केट किसी किताब को नहीं जानती है, मैं जानता हूँ, तो मेरी मानेगी नहीं है, मैं वो छोटा आदमी हूँ। बट कायदा ये कहता है, दिस इज व्हाट द रूल सेज दैट अगर 3 स्टेप बना दिए हैं उसने, ठीक है,
और उसके बाद फिर वो अगले लेवल पे काम कर रही है। तो मतलब ये हो गया कि कंफर्म कर दिया कि ये जो ट्रेंड आ रहा है ये अब लंबा चलने वाला है। और इसने पहले ही वॉर वाला तो तोड़ ही दिया है। बैंक निफ्टी लुकिंग वेरी वीक, बड़ी बड़ी कैंडल से इसको ऊपर ले जाया जा रहा है और नीचे आ रहे हैं, देख लीजिएगा। सब काफ़ी टाइम से इसने कुछ करा नहीं है। मैंने जैसा कि कहा था कि ये लेवल है जिस पे वो वापस स्ट्रॉन्ग आएगा, और वहाँ पर आकर देखिए इसने रिवर्सल लिया है, यहीं से वापस लिया और अब फिर वापस नीचे की तरफ है। तो लेवल तो आप याद कर लीजिएगा। आइए क्विकली लेवल देख लेते हैं। अब मैंने इनके जो ऊपर के लेवल बताए थे और ये चैनल बताया था कि इसमें ये खेल रहा है, वो ख़त्म ही हो गया मान लीजिए, क्योंकि अभी इसको अगर वहाँ जाना है तो 34,300 से इसको ऊपर जाने के लिए लगभग 1,000 पॉइंट और फिर यहाँ पे 2,000 पॉइंट से ज़्यादा की बढ़त दिखानी होगी, जिसका कोई कारण नहीं है। मैं जैसे कि बार बार कह रहा हूँ, इन्फ्लेशन, क्रूड ऑयल नीचे ऊपर बढ़ता हुआ, डॉलर नीचे गिरता हुआ, डॉलर के अगेंस्ट रुपी वैल्यू गिरती हुई, हमारा देश की इकोनॉमी की हालत टाइट है, तो बॉस मार्केट के उठने के कोई कारण नहीं होते। तो नजर रखिएगा। ये लेवल्स देख लेते हैं। मार्केट जो बंद हुई है, बैंक निफ्टी 34,376 पे बंद हुई है ऊपर की तरफ। जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ, तो लेट मी से दैट पहला लेवल जो होगा जहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगी, लाइन मार देता हूँ। लाइन मारने की जरूरत है, ये आप समझ लीजिए यार। वैसे ही नहीं मार देता हूँ, कल कल फिर आप देखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा, याद रहेगा आपको क्या क्या करा। ठीक है, हाँ ये दोस्त, इसको लाइन बना देते हैं और इसको कौन से कलर की बनाएं? इसको ऐसा करते हैं येलो कलर की बना देते हैं, लाल बहुत सारी हो गई है। देखिए ये है लाइन, इस पे गौर फरमा लीजिए आप। अब ये वाला लेवल मार्केट मुश्किल पार कर पाएगी, जो कि है 34,835। अगर ये नीचे से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है 34,835 पे, 850 मान लीजिए मैक्सिमम पे रेजिस्टेंस लेगी और वापस टकरा के नीचे आ जाएगी। और बहुत ज़्यादा हुआ तो 35,100 तक चली जाएगी, मगर फिर वहाँ से घूम जाएगी। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन हो गया है। वॉर वाले दिन हमने खेला था, उसके बाद फिर खेला था, फिर उसके बाद हम देख लीजिए आप आर्ली चार्ट पे कितनी बार खेल चुके हैं। 3 दिन खेल लिया हमने, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। ठीक है, डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए ये है पीली लाइन, पहले दिन हम यहाँ पे आए थे, इससे ऊपर इसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। पुराना दिन भी ऐसा ही कुछ, दूसरा दिन, तीसरा दिन, और ये चौथा दिन यहाँ से ऊपर जाकर फिर फेल हो जाना। मतलब आप समझ लीजिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, वो क्यों कह रहा हूँ। तो इस लेवल को नोट कर लीजिए। अगर ये ऊपर की तरफ जाती है तो 34,826, जिस पे ये अटकेगी, अटक गई तो ठीक, नहीं तो मतलब यहाँ से वापस जाएगी, नहीं गई तो ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो ऊपर जाके कहाँ अटकेगी, तब तक 35,507 पे। और दोस्त मेरा नाम दिल नहीं कर रहा, मैं रोज कहता हूँ कि रिवायत है इसलिए ऊपर का लेवल बता देता हूँ, पर आज तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा और मैं नहीं बता रहा दोस्त। आप ठीक है समझे तो आप देख लीजिएगा पुराने वीडियो, उसके अंदर लेवल दे रखे हैं, उन्हें मान लीजिएगा। बट मुझे नहीं लगता कि 35,500 को पार कर पाएगी बैंक निफ्टी कल। ठीक है, और नीचे की तरफ आते हुए तो आप देख लीजिए, यहाँ से अगर नीचे चलते हैं तो पहला लेवल जो मैंने कहा था बाउंस मारेगी, वो है 35,000, 34,100 से 34,000 का लेवल बताया था, वही अभी भी है। इसको नीचे पार कर देगी, हो सकता है कैप डाउन कर दे, जिसके बहुत चांसेस हैं। तो अगला एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल बनता है 34,000, फिर से 34,000 से 34,100 तो मैंने कह ही दिया है। ठीक है ना, तो अब इसके नीचे जाएगी तो क्या होगा? इसके नीचे दोस्त खुला मैदान है। जैसे ऊपर चढ़ती है मार्केट तो बोलते हैं ना ओपन ब्लू स्काई, तो अभी मैं बोल रहा हूँ दिस इज द फ्लैट ग्राउंड ऑफ द खाई, कंसिडर इट। यहाँ से अगर आप बात करें तो 33,900, 34,000 पार करने के बाद मंथली पे लॉन्ग टर्म में खेल सकते हैं आप 32,800 के लिए। मार्केट यहाँ पे आके सपोर्ट लेगी, अगर लेगी तो, और ये वाली सपोर्ट तो ये तोड़ रही है, ऐसा दिखा रही है। हालांकि मैं अभी फिर बता दूं कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है और अभी भी ब्रीच नहीं हुआ है। पिछली बार यहीं से आके ऊपर चले गए थे, तो आइडली इसको ये तोड़ना नहीं चाहिए। रूल बुक सेज दैट। ठीक है, 34,000 के नीचे ये ट्रेड नहीं करना चाहिए, रूल सेज दैट। बट हालात देख लो यार, ग्लोबल मार्केट में सारी मार्केटें 3-3, 4-4% डाउन है। नैस्डैक, डाउ, जर्मनी, फ्रांस, फुटजी, कैक, कौन सी वाली मार्केट बात करोगे जो नहीं है डाउन? तो क्या ये नहीं टूटेगा? पहले ही हम बिल्कुल वहाँ पे हैं, इसको टेस्ट हम कर चुके हैं। ठीक है, ये जोन सपोर्ट बनाई थी इसने, कब बनाई थी? 20 दिसंबर को। उसके बाद हम इसको टेस्ट कर चुके हैं दोबारा से। कब टेस्ट कर चुके हैं? ये देख लीजिए आप, 3 तारीख को, 4 तारीख को करके हमने फिर क्या करा, अब फिर से हम ऊपर गए, ऊपर जाकर फिर फेल हो गए और नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो अब ये दोबारा जब टेस्ट करेगी ना, तीसरी बार टेस्ट करना, मतलब आप समझ रहे हो, 3 बार दरवाजा खटका दिए हैं, अब खुल जाएगा दरवाजा तो फिर आप ये गया। और जहां ये गया तो आप समझ लीजिए कि फिर क्या आ रहा है, फिर आ रहा है 32,739, 32,750 मान लीजिए। और अब इसके बीच के लेवल में क्या बताऊं आपको यार, मतलब आज ना पता मूड ही नहीं कर रहा देने का कि क्या लेवल दूं। हालांकि लेवल दे सकता हूं मैं, बहुत सारे कहानियां सुना सकता हूं, बट आपको पता ही है अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो मैं यार कहानियां नहीं सुनाता हूँ। ठीक है ना, मुद्दे की बात बताता हूँ। नंबर ये है, नोट कर लीजिए। ये पार हो गया तो थोड़ा सा लंबा गेम खेल लीजिएगा। हफ्ते भर के अंदर मुझे मार्केट दिख रही है कि 32,700 तो हो जाएगा।
उसके आगे की कहानी क्या कह रहा हूं कि बॉस उसके बाद ये नजर रखिएगा 30,300 से 200, मैं 4,000 पॉइंट नीचे 2,000 पॉइंट नीचे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी 34,000 समथिंग में बैठे हैं। 30,200, 300 मान लीजिए, 200 जहां तोड़ दिया इसने, तब समझिएगा कि बॉस मंदी ये दिन हफ्ते की नहीं, महीनों की मंदी चालू हो गई है, महीनों की। और ये आज बता रहा हूँ, रोज की वीडियो में शायद नहीं बताऊंगा, गौर फरमाइएगा, ठीक है। So be cautious, keep doing good trades, be profitable. God bless you. Stay tuned. Thank you so much for all your support.